देखिए फाइल्स का था। बाइनरी फाइल की बात हम कर रहे थे, तो बाइनरी फाइल का ओपन करने के लिए सभी जो है वो सभी आपको पता ही है। ठीक है। बाइनरी फाइल के लिए वी विल यूज द बी, आर बी, डब्ल्यू बी एंड ए बी। तीन ही चीज होता ही है, रीड राइट एंड अपेंड। ओके। सो दिस वन प्रोग्राम यस्टरडे वी हैव सीन कि कैसे यस वाई एस का था वो नंबर। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स क्या होता है, अगर एबनॉर्मली आपका प्रोग्राम क्लोज होता है तो उस एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। जैसे कोई भी चीज अगर हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं, इसी प्रोग्राम को अगर हम क्लोज करेंगे तो इट विल आस्क, मीन्स एबनॉर्मली आपने क्लोज किया है। अगर इस वर्ड फाइल को क्लोज करेंगे तो एबनॉर्मली क्लोज किया है, तो ये सिंपल सा आपको मैसेज देगा, डू यू वांट टू सेव द चेंज। जैसे हम इसको ही क्लोज करते हैं, हम पहले बता चुके हैं इसको, अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये तुरंत क्लोज हो गया क्योंकि ऑलरेडी वो सेव था। अगर कोई चीज सेव नहीं होता है, कोई चीज आप चेंज करते हैं वो सेव नहीं होता, उस केस में क्या होता है? ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो में आपको उसको सेव करना पड़ेगा। जैसे ठीक है, जैसे हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर, हमने ए बढ़ा दिया, अब इसको क्लोज करते हैं तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा, क्योंकि एबनॉर्मली क्लोज है ये बोलेगा वांट टू सेव योर चेंज टू फाइल हैंडलिंग, सेव, डोंट सेव, कैंसिल, ये तीन ऑप्शंस आता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने बता चुके हैं जब आपका प्रैक्टिकल का था, जिस दिन उस दिन बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ठीक है, हम यहाँ पर कैंसिल कर देते ताकि क्लोज ना हो, तो आप जैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। मैसेज का हमने दिया था, तो सेम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी है कि इसमें कैसे हम एक्सेस, नॉर्मली अगर कोई फाइल एंड ऑफ फाइल पर चला जाए वो भी आती है, वैसा आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यू कैन सी है, इसमें क्या है कि it is important to know that pickle dot load means to read and write two functions are there. For write we will use the dump, to read we will use the load. The function if EOF stand for end of file, error will appear। जब अगर फाइल सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट में होता है एंड ऑफ फाइल। देखो फाइल जो मूव, जो हिडन कैरेक्टर्स होते हैं वो फाइल्स में उसी के साथ along with फाइल इट विल सेव। फाइल जब एंड पे आता है तो बताता है इट इज एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, वो उसमें रहता ही है, स्लैश एन होता है लाइन चेंज के लिए। ये रन टाइम एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब रन टाइम एरर्स आते हैं। व्हेन यू रीच एंड ऑफ द फाइल, जब आप एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाते हैं और उसमें जैसे ही एंड होता है उसके बाद ही बताते हैं। while reading from the file you can handle this by with one of the below given two method। one is the try and except block and दूसरा है using with statement। ठीक है, यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है, ट्राई में सभी वो कोड लिखते हैं, दैट कोड विल एग्जीक्यूट। ओके, वो सभी कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। एक्सेप्ट में अगर वो कोड में कुछ भी एरर्स आता है तो वो सीधे एक्सेप्ट में चला जाता है। ट्राई एंड एक्सेप्शन होता है, ट्राई एंड फाइनल होता है, सभी में होता है आपका। जावा सभी में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगा तो आप कभी भी मैसेज नहीं दे पाएंगे प्रॉपरली। कोई मैसेज रहेगा वो मैसेज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। और यूजिंग विथ स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है दैट, तो टुडे वी विल सी दैट वन, यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्शन ब्लॉक्स। अब ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होता क्या है, जब आप लोड करते हैं कोई भी चीज, thus you must write pickle.load enclosed in the try and accept statement as shown below। the try except together can handle the runtime exceptions। जो भी runtime exceptions are during the execution of the program, if any exceptions will appear that will come into the try। गर्विश तो आदित्य सिन्हा अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा। ठीक है, एंड ऑफ फाइल इसमें लिखते कैसे हैं ये देखिए, हमें समझ में आया।
फाइल ओपन, फाइल नेम एंड रीड मोड, ये तो आप जानते हैं, ये सिंटेक्स है। ओके, इट इज अ सिंटेक्स जस्ट। उसके बाद आप देखिए ट्राई और एक्सेप्शंस कैसे लिखते हैं, हाउ यू विल राइट द ट्राई एंड एक्सेप्शंस। try, try, colon will be there, and these two block will be part of try, and except end of error, इसकी जगह पर और भी बहुत सारी चीज आ सकती है। अभी फाइल का ही हम कर रहे हैं तो केवल एंड ऑफ एरर नाम का एक होता है, एक्सेप्शंस होता है। अगर इस तरह का एक्सेप्शंस आए, अगर फाइल एंड ऑफ एरर पर आ गया, तो उस केस में क्या कर दे, फाइल हैंडल मतलब जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, फाइल हैंडल मींस जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दैट विल बी क्लोज, वो इजिली क्लोज हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि ट्राई के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। अभी तो नॉर्मली हम सभी लिखते थे, कोई भी एक्सेप्शन आता था तो उसको हैंडल नहीं करते थे, वो हमारे पाइथन सेल पर एग्जीक्यूट होता था। आपने देखा भी होगा, वो पाइथन सेल पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता था। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर कुछ भी एरर्स आएंगे तो आप जो मैसेज देंगे, जहां पे यहाँ पर क्लोज खाली लिखे हैं, यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं, वो मैसेज, दैट मैसेज विल अपीयर। ओके, कैसे होगा, आई विल टेल, डोंट वरी। ट्राई एंड एक्सेप्शंस होते हैं, खाली एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। यूजिंग विथ स्टेटमेंट, अब यूजिंग विथ स्टेटमेंट क्या होता है, विथ क्यों हम यूज करते हैं, यहां देखेंगे सिंपल सा एक विथ लिखा हुआ है, फिर ओपन, जैसे ओपन करते हैं आप, फाइल नेम, मोड आप जो देते हैं, एज फाइल हैंडल आप यहां दे रहे हैं, ठीक है, एज फाइल हैंडल। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, विथ जब हम ओपन करते हैं, ओपन तो हम जानते हैं कि फाइल हैंडल इक्वल टू, जैसे देखिए यहाँ पे ओपन हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड रीड मोड। ये तो सिंटेक्स अभी तो पढ़ते आए हैं, लेकिन एक और सिंटेक्स है, जस्ट यू विल सी, विथ ओपन सेम लिखेंगे, एज फाइल हैंडल जो नेम है वो हम नेम दे देंगे, एग्जांपल भी विल सी, उसके बाद आप पूछिएगा जो पूछना होगा। विथ स्टेटमेंट इज देयर, विथ स्टेटमेंट मीन इसके साथ ओपन होता है, तो विथ स्टेटमेंट कहता क्या है, विथ स्टेटमेंट इज अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट व्हिच कंबाइन द ओपनिंग ऑफ द फाइल and processing of the file along with the inbuilt exception handling। मींस ये इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस होता है कि अगर वो एंड ऑफ फाइल पर होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा, देयर इज नो नीड टू क्लोज द फाइल। हाउ, आई विल टेल। The with statement will also close the file automatically after with block is over। जैसे with block over होगा वो तुरंत उसको क्लोज करके आपको फाइल को क्लोज कर देगा। There is no need to write the file dot close, there is no need to write the file dot close, just keep in mind, ठीक है, ये लिखने की इसमें जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देगा अपने आप। ओके, एंड नाउ यूज विथ स्टेटमेंट में आप देखेंगे, विथ स्टेटमेंट, नोटिस दैट यू नीड नॉट मेंशन एनी एक्सेप्शन विथ द विथ स्टेटमेंट। ओके, विथ द इसको बोल्ड कर देते हैं, विथ स्टेटमेंट। ओके, explicitly, please note that the while writing onto the file, exceptions like file does not exist or end of error do not arise as most write mode create the file if does not exist already। ठीक है, तो इसमें जितने भी चीज है वो मैसेज कैसे हैंडलिंग होती है, दैट आई विल टेल। तो इसमें एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम में क्या है, ट्राई और कैच कैसे यूज करते हैं। हियर इज while true, while true मीन्स होता है, या while वन भी लिखते हैं, वन मीन्स भी होता है ट्रू, कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलती है। आपको कोई ना कोई चीज इसमें देना पड़ेगा जिससे कि ये लूप से बाहर हो, और इसके अंदर देखिए ट्राई एंड एक्सेप्ट है, एंड ऑफ एरर, ये ऑल थ्री स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट whenever file pointer will reach at the end of the file। in that one case यहां से जैसे abnormally होगा
वो तुरंत जो होगा एक्सेप्ट पाएगा और वहां पे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अगर एंड ऑफ फाइल एरर है, मतलब एंड ऑफ फाइल पा गया, वो एरर ऑकर हुआ, जैसे ही होता पहुंचता है वो एक्सेप्शंस ऑकर होते हैं, वो एक्सेप्शंस जो होते हैं इसमें चले आएंगे एंड तुरंत वो ब्रेक कर देगा। और उसके बाद क्या है, क्लोज। अगर क्लोज नहीं लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्लोज है, यहाँ क्लोज हम नहीं लिखते हैं तो भी दैट सिक्योर, क्योंकि ये विथ ओपन से है। अब इसको ओपन कैसे किया है, विथ ओपन, जो फाइल है, फाइल लोकेशन, ये एब्सोल्यूट पार्ट था, रिलेटिव पार्ट यू विल गिव, एंड आरबी फॉर रीड बाइनरी एज एफ कॉलन लगाकर आप उसके अंदर लिखेंगे। तो उसके अंदर जितनी भी चीज लिखी है यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ से एंड होगा ये बाहर निकलेगा, ये इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। देयर इज नो नीड टू राइट द एफ डॉट क्लोज। ओके, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, आई एम नॉट यूजिंग, सेम फाइल इज देयर। I'm going to execute. Now you can see in last class also we have seen this one 42 next data, this one, this one, this one, ठीक है। और एक्सेप्शंस में यहाँ पर आप देखिए एक्सेप्शंस आया, अगर यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं यू कैन गिव द मैसेज आल्सो। अब देखिए इसमें तो कुछ मैसेज नहीं आया, सिंपल सा जो डेटा था, इट विल पिकल डॉट लोड विल लोड फ्रॉम एफ, एफ से लोड किया, एफ है इसका नेम है, फाइल हैंडलर का नेम है, ऑब्जेक्ट इज देयर, इट विल लोड इनटू द आर, आर में आया और प्रिंट कर दिया। फिर उसका प्रिंट नेक्स्ट डेटा किया, मींस नेक्स्ट डेटा 42 किया, देन नेक्स्ट डेटा, फिर सारा वीएनएस जो हम जानते हैं फाइल में था, फिर नेक्स्ट किया, पाइथन ये किया, फिर नेक्स्ट किया, ये कल के डेट में हम देखे थे जिसमें डेटा टाइप variables, string, integer, string, list and dictionary data types was there, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कोई मैसेज नहीं है, अगर हम कोई दूसरा फाइल लेते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं हो, तब देखिए क्या होता है। इसमें वैल्यू को इसमें सिंपल सा इसने राइट किया हुआ है, इतना ये चीज राइट हुआ है, आप देखेंगे ये है 42, ये राइट हुआ है, इसके बाद ये लोड हुआ है उसी को। अगर हम इसको ये यहां से हम कमेंट बना दें, एडमिट एज अ कमेंट, ध्यान दीजिएगा हमने इसको कमेंट बना दिया, ओके। और इसमें एक ऐसा नाम दे दिया जो है ही ना हो, ई ड्राइव में हमने 56 दे दिया, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हम लिखा, प्रिंट एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसमें कोई भी ओपन ये फाइल्स नहीं है, एक्सेप्शंस, क्यों, क्योंकि इसके ठीक ऊपर है। अब इसको हम अगर क्रिएट कर देते हैं उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे, जैसे इसको हमने 56 है, इसको क्रिएट, क्योंकि ये ट्राई के अंदर नहीं है, ठीक है, ये ट्राई के अंदर नहीं है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, सपोज यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी किए, देखिए हमने एक नया बनाते हैं, राइट मोड ओपन करते हैं, देन आफ्टर आई विल यूज द क्लोज आल्सो, यहां से इसको कॉपी करते हैं, देन आई एम क्लोजिंग हियर, ओके। अब इसका नाम जो है 56 है, 56 हम दे देते हैं, ठीक है। ई ड्राइव में 56 मतलब एक बाइनरी फाइल बनी 56 नाम से। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, इसको क्लोज कर दिए, फिर यहाँ पे ओपन किया, क्या आया, क्या आपको समझ में आया, दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर एरर आया, एंड ऑफ द फाइल नहीं आई, क्या आया, क्यों आया एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि हमने 56 तो बनाया, यहां देखेंगे सिंपल सा हमने एक 56 बनाया। अब ये ट्राई और एक्सेप्शंस में है, ट्राई और एक्सेप्शंस में है, तो इस पे आप देखेंगे क्या, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये एक नया फाइल जब हम राइट मोड में ओपन करते हैं बाइनरी फाइल, हम पहले बता चुके हैं, इफ इट इज यूज्ड टू क्रिएट द
फाइल आल्सो। तो हमने एक 56A56 नाम से एक हमने वेरिएबल बना दिया उसमें। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये ड्राइव में है 56 नाम से एक, देखिए यहाँ पर 56 नाम से बिन फाइल बनी हुई है। हम जब इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, नोटपैड कर देते, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। फाइल तो क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, हमने बताया था कि इससे फाइल आपका क्रिएट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइल इससे क्रिएट हो जाता है और हमने क्लोज भी कर दिया, उस फाइल को क्लोज किया। फिर हमने क्या किया, उसको ही ओपन किया रीड मोड में। जैसे ही ओपन किया रीड मोड में, ये लूपिंग चलेगी वाइल। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये रीड करना स्टार्ट किया, लोड फंक्शन क्या होता है, दैट इज यूज्ड टू रीड दैट वन। और ये जैसे ही स्टार्ट किया रीड करना, इसमें देखेंगे देयर इज प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि कोई डेटा ही नहीं है, तो तुरंत ये एरर exceptions will appear, which one, it is a end of the file। ये ट्राई वाला तुरंत इसको जंप करके यहाँ पर दे देगा, पूरा टोटल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट विल अपीयर हियर, यहाँ अपीयर होगा। यहाँ प्रिंटिंग क्या हमने दिया था, एरर। कोई मैसेज बॉक्स देते तो वो मैसेज बॉक्स आता, ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स आता। तो ये चीज है कि जब रीड नहीं होगा, उसमें कुछ ब्लैंक होगा, तो उसको उस एक्सेप्शंस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्राई और कैश न लगाएं तो क्या होगा, मान लीजिए हम ट्राई कैश नहीं लगाते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। हम जो है आई एम गोइंग टू मेक दिस वन कमेंट, इसको कमेंट बना दिए, ट्राई को हटा देते हैं, एक्सेप्शंस को हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस क्लियर कर दें। नाउ यू कैन सी, ओके, नाउ यू कैन सी हमने इन सभी को बना दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या है एरर, क्या आया, एरर क्या आया आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ देगा r.pickle.loadf एंड ऑफ फाइल एरर, है ना। यही चीज हमने यहाँ हैंडल कर रहे थे। ये देखिए, ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये हमने इसको, इन दोनों चारों को हमने वो बना दिया, आपका कमेंट, एड मेड कमेंट, ठीक है, कमेंट बना दिया। अब इसके बाद क्या है कि इसमें जब भी इन ब्लॉक में सबसे पहले ही ब्लॉक में एरर आया, क्या एरर आया, r.pickle.load में ही वो एंड ऑफ फाइल, रैन आउट ऑफ इनपुट, इनपुट है ही नहीं है उस पे, कहां से लोड होगा। तो जो एरर आ रहा है यहाँ पर पहले ही लाइन में आ रहा है, वो ट्राई क्या कर रहा है, इसको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस वन। ये क्या कर रहा है, यहां से सीधे एक्सेप्ट पे चला जा रहा है। हैव यू गॉट और नॉट, आई एम गोइंग टू टेल दिस वन, ये जो है एक्सेप्ट पे यहाँ पे चला रहा था। इफ देयर वाज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके, इफ देयर इज नॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन दैट वन केस, in this one line it will give the error, you can see here, यहाँ पर आप एरर देख सकते हैं, वो आसानी से यहाँ पर है कि ये बता रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर इस प्रॉपरली कोड कोई एग्जीक्यूट होता है, इट विल नॉट गेट द एक्सेप्ट, ठीक है, ये नहीं देगा। अगर कोई है इसमें एरर है, तो वो सीधे यहाँ चलाएगा, वो हैंडल करेगा इसको। सर इफ एंड एल्स यूज नहीं कर सकते हैं क्या इफ में क्या यूज करेंगे हम, इफ में ये यूज, ट्राई के, हाँ बताइए, ट्राई एक्सेप्ट कीजिएगा, ट्राई और एक्सेप्ट कीजिएगा, इफ और एल्स। इफ में कंडीशन हम क्या देंगे भाई, ये बताइए, कि रीड हो। इफ में वैल्यू तो देखिए, इसमें किसी में भी एरर आ सकता है, आपका फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, किसी में आएगा। उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यही होती है कि अभी तो दो ही कोड है, तीन ही कोड है, 10 कोड होते हैं, आप फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसमें राइट कर रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं, सभी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसमें चाहेंगे कि वो इजिली हो सके, तो वो इजिली कैसे होगा, वो
वो इजिली कैसे होगा? वो आप ट्राई और कैच के थ्रू ही एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। इफ में तुम कंडीशन देना पड़ेगा। इसमें देखिए कुछ कंडीशन नहीं है, आपका किसी लाइन में एरर आएगा वो तुरंत एक्सेप्शन में आएगा, वो आपको इस तरह का एरर नहीं देगा। ये देखिए आपका मैसेज था, यहाँ पर एरर नाम का मैसेज था, ये मैसेज आया, इसमें ये मैसेज आया। इज इट क्लियर? तो वो जो चीज है कि आप सोचेंगे इफ से कंडीशन होता है, वो कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन आप दे सकते हैं, कोई नई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन ट्राई और कैच से, ट्राई एंड एक्सेप्शन से आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। आप 100 लाइंस एक ही ट्राई में लिख सकते हैं, उसके नीचे आप एक्सेप्ट एरर्स लगा सकते हैं, जो एरर्स चाहे वो लगा सकते हैं। अभी जो एरर आया है देखिए ये है, इसी को हैंडल किया केवल। इसके अलावा भी एरर आता है, देखिए इसमें लिखा एंड ऑफ फाइल एरर, देखिए उसी तरह हमने यहाँ लिखा है। तो याद रखिएगा सभी चीजें, जैसे इसमें एरर, जो एरर नेम होते हैं वो बताता है, ठीक है? तो उसमें ओके सर। इसमें देखिए इसमें एरर कौन सा, फाइल नॉट फाउंड एरर। देखिए ये एरर से क्या क्या नाम है, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये एक्सेप्शन भी कर सकते हैं। हाँ बताइए, और किसी का कुछ क्वेश्चन पूछिए फटाफट। हैव यू अंडरस्टैंड? तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा आपको। प्रैक्टिस करेंगे विद कमांड, तो सिंपल सा विद कमांड है। विद कमांड हमने यूज किया, देखिए यहाँ क्लोज नहीं यूज किया। मैसेज आया कुछ, ओके। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन विद कमांड अगर रहेगा, ये क्यों यूज करते हैं, जस्ट कीप इन माइंड। विद कमांड ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ये क्या करता है, जब कोडिंग जिसके अंदर, देखिए ये विथ है, इसके अंदर ये कोडिंग है। अभी ये तो कमेंट है, कमेंट है तो एग्जीक्यूट होता नहीं है। 1 2 3 4, ये 4 लाइंस जो होंगे, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइंस जो होंगे ये विद कमांड के। तो विद कमांड के 4 लाइंस है, इसके अंदर जैसे ही ये चारों एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं भी एग्जीक्यूट हुए उसके बाद इसको क्लोज, जैसे इसके बाहर निकलेगा ये क्लोज कर देगा। यहाँ पर एरर्स आ गए, ये तुरंत इसको क्लोज करके बाहर निकल आएगा, और ये एरर्स बता दिया कि इट इज एंड ऑफ फाइल। तो सभी एरर्स अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एरर कौन सा है, यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एरर्स कौन सा है। तो आप जैसा एक्सेप्शन चाहते हैं हैंडल करना, वो हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी का पाइथन सेल पर तो नहीं आएगा, पाइथन सेल पर नहीं, कुछ एरर्स आना चाहिए। एरर आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, जहां पर चाहे। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, तो इसको आप इजिली कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हो गया ट्राई, ट्राई का और उसका। आप अलग अलग तरह से दिमाग लगा कर अपना कर सकते हैं कोडिंग, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसको स्मूथ करने के लिए जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग वो कर सकते हैं। सर्चिंग इन अ फाइल, अब बाइनरी फाइल का सर्चिंग आता है मेन। For the searching, there are multiple ways of searching for a value stored in the file. If value is stored in a list, is it clear? Simplest being sequentially search, whereby you read the record from a file one by one and then look for the search key in a read records. रीड रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आप सर्च क्या करते हैं, आपको सर्च करना है। हमने यस्टरडे आई हैव टोल्ड, अगर आपको किसी का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, जैसे किसी बच्चे का एक ब्लॉक इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स का हम लोग परफॉर्म किए थे हम लोग पहले, ठीक है, एसटीयू नाम से एक बनाया था, उसमें था। तो वो सभी चीज अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी एक बंच में, एक ब्लॉक में, वी वांट टू एग्जीक्यूट, लाइक स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, फोन नंबर, ओके, एक्सेट्रा। तो ये सभी को एक साथ करना होता है, तो वी विल यूज द, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वी विल यूज अगर स्टोर करना होगा, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सभी चीज एक साथ। MySQL। डेटा स्ट्रक्चर अभी इसमें पढ़ रहे हैं, MySQL डेटाबेस है।
अच्छा अच्छा, सॉरी सर। डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे, हम बता चुके थे अभी तुरंत आज हम बताए थे आपको कि हमने ने नंबर्स लिया था, स्ट्रिंग लिया था, लिस्ट लिया था और डिक्शनरी लिया था। अगर किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है तो हम जानते हैं की और वैल्यू से होगा। आपका की सेम होगा, यानी आपका की जो होगा वो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फोन नंबर, ये सभी जगह सेम होंगे, उसी ब्लॉक में डेटा आएंगे। हमने आपको करके यस्टरडे आई हैव टोल्ड कि देखिए उसी ब्लॉक में डेटा आ गए हैं, एक एक सीक्वेंसली आ गए। पहले स्ट्रिंग आया, फिर नेक्स्ट डेटा आपका जो था, अभी आज भी हम दिखाए, नेक्स्ट डेटा जो था वो लिस्ट आया, फिर नेक्स्ट डेटा जो था आपका डिक्शनरी आया। तो इस तरह का कंबाइन करने होते हैं तो हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं। याद रखिएगा, एक तरह का वैल्यू यूज करना है, डिफरेंट तरह के वैल्यू यूज करना है, वी विल यूज द लिस्ट। लेकिन कंबाइंड की और वैल्यू को यूज करना है तो वी विल यूज द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इसमें यूज करेंगे। तो सीक्वेंसली सर्च में क्या होता है कि वो स्टार्ट करेगा एक एक डिक्शनरी। अगर हम चाहते हैं किसी का रोल नंबर 14 है, सपोज हमने इसी तरह रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स की अकॉर्डिंग हमने स्टोर कर दिया, जैसे कि लास्ट क्लास में स्टोर किया था। तो अगर हमें सर्च करना है कि 14 हमें सर्च करना है, तो रोल नंबर, अगर हम की में रोल नंबर दे तो उसका वैल्यू तो आ जाती है, हम ये जानते हैं। रीड पहले करेंगे और सर्च जिसको करना है उसको हम स्टोर कर लेंगे उसमें। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ऑपरेशंस क्या करते हैं, ओपन द फाइल इन रीड मोड। रीड मोड में ओपन करना है, राइट तो कुछ करना नहीं है। रीड द कंटेंट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, वन बाय वन या ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। एक एक रिकॉर्ड मतलब आप समझ गए, एक रिकॉर्ड मतलब आपका डिक्शनरी आएगा। ये समझ में आ गई कि नहीं सभी को? साक्षी, गर्वित, आदित्य, मयंक, रोहित, राहुल, ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि ये जो बोला रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, जब हम बात करें डिक्शनरी की, हाँ बात समझ में आई? तो जब भी होगा वो रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड आपको, और ओके, तो एक एक रिकॉर्ड आएगा आपका। हम जब सर्च कर रहे थे उसमें बताए भी थे, देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से बता देते हैं, बेटा ध्यान दीजिए। जैसे इसमें था क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट डेटा यहाँ पर जो था, जैसे ये डेटा हम दिखाते हैं जो हमारा डीएटी था, ये देखिए, ये स्टूडेंट डेट नाम के था हमारा, आरबी नाम का, याद होगा आप लोग को, जिसमें हमने वाइल ट्रू लिखा है, ट्राई किया है, पिकल, लोड, एफ विथ ओपन, खाली ओपन किया है और उसको रीड किया हुआ है। रीड करके डेटा को हमने नेक्स्ट डेटा सभी चीज देखिए, कंट्रोल एस कैसे, इसमें कौन कौन सा था, F5 करते हैं। अब आप देखिए इसमें सभी डिक्शनरी में ओपन स्टोर है। एसटीयू डीएटी में देखिए, डिक्शनरी में सभी रिकॉर्ड देखिए एक साथ कंबाइन है कि नहीं। एक बार जब रीड किया, फर्स्ट टाइम इसने रीड किया तो क्या आया आपका, आपका ये आया रोल नंबर, इसीलिए हमने इसके ठीक नीचे लिखा है नेक्स्ट डेटा। आर में सभी चीज नहीं आ गए, आपका एक ब्लॉक आया है, एक रिकॉर्ड टोटल आया है आर में। ध्यान से देखिए, यहाँ जहां नहीं समझ में आया बेटा पूछिए, ऐसे बैठिए मत आप लोग, नहीं तो हमें भी लगता है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज में हैं, तो कंफ्यूज मत रखिए। जैसे डीएटी हमने बनाया था कल के डेट में, कल के डेट में हम 2 रिकॉर्ड एंटर किया था, रोल नंबर 14 और रोल नंबर 15 का, ये समय, मार्क्स, ये दिया था, 3 चीज दिया था इसमें, रोल नंबर का दिया था और नेम दिया था और मार्क्स दिया था। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किया था किसमें, डीएटी में, ये एसटीयू में। ओके, तो एसटीयू जब ओपन किया, ओपन विथ से है, ट्राई किए हैं, आर्टिकल एफ को जैसे ही फर्स्ट टाइम रीड किया है तो क्या आएगा, एक ब्लॉक आया, एक रिकॉर्ड्स आया, इसमें उसको प्रिंट किया है, मतलब पहला रिकॉर्ड्स ये आ गया। उसके बाद प्रिंट क्या किया, नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट डेटा किया, ये किया है, फिर तुरंत वो वाइल लूप ट्रू है, फिर ऊपर जाएगा वो, फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद ये किया, स्टार्ट किया, यहाँ पाया, इस सेकंड रिकॉर्ड्स को किया और थर्ड। ये समझ में आ गया सभी को? ये कोई कंफ्यूजन है? बस थोड़ा सा प्रोग्राम से है, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो एक यस सर। जब भी आप याद रखिए डेटा स्ट्रक्चर, इसीलिए डिक्शनरी अलग है, लिस्ट अलग है, टपल अलग है। जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात होगी, आप टपल या डिक्शनरी यूज, टपल या लिस्ट यूज करेंगे। डेटा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और अगर कभी भी रिकॉर्ड्स की बात होगी तो रिकॉर्ड्स हमेशा, जो रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग डिक्शनरी यूज करेंगे, रोल नंबर का ये है, नेम ये है और मार्क्स ये है। अब इसको जैसे चाहे वैसे आप प्रिंट करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीक्वेंसली कराते हैं, टेबलर फॉर्मेट करा सकते हैं, सभी चीज करा सकते हो, एक एक डेटा इसमें आता है।
तो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ यू कैन सी रीड इफ फाउंड, एक एक रिकॉर्ड सर्च करते हैं, लुक द डिजायर्ड रिजल्ट, और इफ फाउंड प्रोसेस एज अ डिजायर्ड, जैसा आप चाहते हैं। इफ नॉट फाउंड इट गिव द मैसेज। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम का क्या है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें देखिए फाउंड फॉल्स दिए हैं, जैसे फ्लैग है, फ्लैग का हम जानते थे, फ्लैग भी यूज करते हैं, यहाँ भी ये फ्लैग की जो फाउंड यूज किए हैं। और एसटीयू हमने वही रिकॉर्ड लिया, एसटीयू एक हमने डिक्शनरी ले लिया, ये एम्पटी डिक्शनरी है। ठीक है, फिर हमने एसटीयू को ओपन किया है, हम सर्च की, हमारा उसमें 14 और 18 था, हमने दो लिया, 12 और 14 लिया, यानी हम चाहते हैं 12 और 14, हम एक उसमें है ही नहीं है, एक है हमारा 14 है। ठीक है, अब इसमें ट्राई करते हैं, सर्च इन द फाइल एसटीयू, व्हाइल ट्रू, पिकल रीड करता है, रीड करने के बाद क्या है, एसटीयू, जब रीड किया एसटीयू में आया। एसटीयू हम जानते हैं किस टाइप का हमने इसे रखा था, हमने डिक्शनरी टाइप का रखा था। डिक्शनरी का की क्या, रोल नंबर था। ठीक है, रोल नंबर इन सर्च की था 12 और 14। इज इट क्लियर, सर्च की हमारा 12 14, अगर ये जो रोल नंबर है इसके सर्च की में मिल गया, इन दोनों मैच हो गया, तो उसको प्रिंट कर दो, और फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दो। इट इज अ फ्लैग, फ्लैग की हम लोग बात कर चुके थे, इट इज अ फ्लैग। और यहाँ पर ये चीज है, ये इसको पता चल जाएगी ये फ्लैग है, यहाँ पर फॉल्स का है, यहाँ पर जैसे ही मिल गया, अगर ये रोल नंबर इससे मिल गया तो यहाँ पर ट्रू कर देगा। और अगर एक्सेप्शन हुआ, अगर पूरा चला लेकिन मिला ही नहीं, उस चीज में क्या होगा, एक्सेप्शन एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा। अगर ये एंड ऑफ फाइल लूप है, एंड ऑफ फाइल पे चला गया तो एक्सेप्शन तुरंत आ जाएंगे। एक्सेप्शन आए तो लिखेंगे इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, अगर नहीं मिला तो फाउंड इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा, ट्रू तो होगा नहीं। फॉल्स हुआ, नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन फाइल। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं हम आप लोग को फटाक से, इसको कल भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। तो यही है, एसटीयू में 12 और 14 है, हमारा एसटीयू में क्या था, 14 और 18 था। देखिए हमारा 14 और 15 था, 14 और 15 था, और इसमें आया कौन सा, सर्च इन द फाइल एसटीयू, रोल नंबर 14 का देखिए टोटल रिकॉर्ड आ गया, सर्च सक्सेसफुली हो गया। समझ में आया, ये सर्च सक्सेसफुली हो गया। अगर हम यहाँ पर 14 और 15 है, हम यहाँ पर 18 दे देते हैं, सपोज 18 हम आई हैव गिवन। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये 18 हुआ तो ये एग्जीक्यूट हुआ, हम एग्जीक्यूट देखिए क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एंड ऑफ फाइल में आएगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल में आया ये ट्राई एक्सेप्ट में यहाँ पर आ गया, एक्सेप्शन में यहाँ पर आ गया, एक्सेप्शन में आएगा तो फिर क्या करेगा कि अगर फाउंड इक्वल टू फॉल्स अगर वो है तो क्या कहते हैं, नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन द फाइल, आपका ये नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन द फाइल, ये चीज है। कॉपी पर प्रोग्राम बनाते रहेंगे तभी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, कॉपी पर अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं होती रहेगी,